माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षीरोदबाला राय से वार्तालाप। काली पूजा के दिन शाम को मैं श्री श्री माँ का दर्शन करने गई। उस दिन माँ के घर पर बहुत भीड़ थी। रास्ते में मैं 8 आने में 5 चंपा के फूल खरीद कर ले गई थी। बड़े कष्ट से मैंने वे फूल माँ के चरणों में चढ़ाए। माँ ने कहा, आज बहुत भीड़ है, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम सुधीरा के साथ मुलाकात करके गौरदासी के पास चली जाओ। उसके साथ बातचीत करके घर लौट जाना। यह बात सुनकर मैं अवाक रह गई। माँ का ऐसा आदेश तो मैंने कभी नहीं पाया था। मैंने कहा, भाड़ा गाड़ी से जाऊं या पैदल जाऊं? माँ ने कहा, पैदल जाना, अकेले ही जाना। सब समय क्या तुम बच्ची ही बनी रहोगी? जाओ, फिर आना। तुरंत माँ का नाम लेकर बिना कुछ सोचे विचारे मैं बाहर निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते मैं आसानी से सुधीरा दीदी के स्कूल पहुंच गई। सुधीरा दीदी मुझे देखकर एकदम अवाक रह गई। उन्होंने कहा, रात में तुम कैसे चली आई? क्यों आई हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि क्यों आई हूँ। माँ ने यहाँ आने को कहा, इसीलिए आई हूँ। यह सुनकर सुधीरा दीदी ने अपने स्कूल की लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम लोग पढ़ना लिखना बंद कर यहाँ आओ। शिरोद दीदी माँ के यहाँ से आई हैं, आकर इनसे मिलो। सारी लड़कियाँ आकर मुझे घेर कर खड़ी हो गईं। माँ की आज्ञा से मुझे शारदेश्वरी आश्रम जाना होगा, यह कहकर मैंने रवाना होना चाहा। सुधीरा दीदी बोली, अकेली ही जाओगी? मैंने कहा, अकेले ही जाने का आदेश है। मैं रवाना हुई। मेरे साथ उस बोर्डिंग के बाहर के कमरे में रहने वाले एक सज्जन मेरे पीछे पीछे चले। उनके साथ मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन वे मेरे साथ चल रहे थे। यह देखकर मेरी छाती धक धक करने लगी। गौरी माँ जैसी कठोर प्रकृति की हैं, वे इस व्यक्ति को मेरे साथ देखकर मुझे डांटेंगी। मैंने उन सज्जन से कोई बातचीत नहीं की। शारदेश्वरी आश्रम के फाटक पर पहुंचकर मैंने दरबान से कहा, माता जी को बुलाओ, कहना बाग बाजार से माँ के यहाँ के एक लड़की आकर आपसे मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद ही गौरी माँ एक हाथ में घी का प्रदीप और एक हाथ में धूने के पात्र में धूप जलाकर नीचे उतरी। मेरे प्रणाम करने पर वे बोली, आज मैं क्या तुम्हारा प्रणाम ले सकती हूँ? उन्होंने किसी तरह भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया। गौरी माँ बहुत देर तक मेरे मुंह के पास धूने के पात्र से आरती की तरह करने लगी। मैं अवाक रह गई। ऐसा करने के बाद ही पूर्वोक्त सज्जन उन्हें प्रणाम करने गए। तुरंत ही गौरी माँ का चेहरा बदल गया। उन सज्जन से उन्होंने कहा, कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मुझे दिखाकर कहा, ये सुधीरा बसु के पास गई थी और वहाँ से यहाँ आएंगी। यह सुनकर मैंने सोचा कि मैंने तो आपको देखा नहीं है, इनके साथ आने से आपको देख सकूँगा, इसीलिए आया हूँ। गौरी माँ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उनके नाम बताने पर मैं उन्हें पहचान गई। मैंने केवल उनका नाम ही सुना था। गौरी माँ ने कहा, पहचान गई, तुम्हारा घर सिलहट में है। लेकिन गौरी माँ तो पर्दानशीन नहीं है, जो उन्हें देखने के लिए यहाँ आना होगा। साधु देखना हो तो बेलूड़ मट जाओ, स्त्री साधु को क्या देखोगे? उन सज्जन ने कहा, लगता है रविवार को आने पर आपके साथ बातें हो सकेंगी। गौरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ मेरी सब लड़कियाँ रहती हैं, यहाँ मुलाकात नहीं होगी। इतना कहते ही वे सज्जन प्रणाम करके चले गए। तब गौरी माँ मेरी ओर मुड़कर बोली, माँ को तुम क्या सोचती हो? माँ क्या केवल कैलासेश्वरी हैं? उन्हें मनुष्य मत समझना। माँ जगत गुरु है, विश्व जननी है। उन्हें तुमने गुरु रूप में स्वीकार किया है, अब चिंता क्या है? उसके बाद प्रायः 2 घंटे तक वे माँ और ठाकुर के संबंध में बोलने लगी। मैं जिस तरह दरवाजे पर खड़ी थी वैसी ही खड़ी रही। गौरी माँ भी खड़ी होकर बातें करती रही। अचानक गौरी माँ मुझे पकड़कर बोली, चलो माँ की पूजा करने चले। मैंने कहा, बाग बाजार दोबारा जाने का मुझे आदेश नहीं है, रात अधिक हो चली है, बाद में मैं किस तरह जाऊंगी? गौरी माँ ने कहा, चलो मैं माँ से कहूँगी। मैं गौरी माँ के साथ चली। 2 छोटी लड़कियों को भी उन्होंने साथ ले लिया।
एक हाथ में फूल बेल पत्ता आदि था और दूसरे हाथ में फल मिठाई। गौरी माँ के हाथ में एक कमंडल था। रास्ते के दोनों ओर लोग अवाक होकर उन्हें देख रहे थे। माँ के घर के दरवाजे पर पहुँचते ही मैंने सुना, माँ कह रही हैं, यहाँ देखो, गौरदासी आ गई, रास्ते को गुलजार करके। वहाँ जाकर मैंने समझा कि गौरी माँ की पूजा ही आज के दिन माँ की आखिरी पूजा है और सब लोग पूजा कर चुके हैं। गौरी माँ ने काली पूजा के समान ही बहुत देर तक माँ की पूजा की। वहाँ पूजा मानो देखने की वस्तु थी। बाद में सब लोगों ने प्रसाद पाया। गौरी माँ ने कहा, क्षिरोद को मैं दोबारा यहाँ लेती आई। वहाँ कह रही थी तुम्हारा आदेश नहीं है। मैंने कहा, माँ से मैं कह दूंगी। माँ ने कहा, ठीक किया। उस दिन मैं माँ के घर पर ही रही। वह रात कितने आनंद से व्यतीत हुई, यह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती।